नमस्कार। आज हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं हाल ही में खत्म हुए 2025 हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की। हाँ, काफी एक्शन देखने को मिला इस हफ्ते। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इन मैचों के नतीजों पर है, खासकर मतलब भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। और हमारा मकसद है नतीजों को समझना, देखना कि भारतीय बैडमिंटन के लिए इनके क्या मायने हैं। खास तौर पर जब फाइनल में टक्कर चीन के खिलाड़ियों से हुई। और कहानी की शुरुआत ही थोड़ी कह सकते हैं कड़वी है। हमारे दो बड़े दावेदार फाइनल तक तो पहुंचे। हाँ, लक्ष्य सेन पुरुष एकल में और सात्विक चिराग की जोड़ी पुरुष युगल में। बिल्कुल। लेकिन दोनों ही खिताब से चूक गए और दोनों ही बार चीनी प्रतिद्वंद्वियों से हारे। ये पैटर्न तो दिखा। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं, थोड़ा और खोलते हैं नतीजों को। जरूर। शुरुआत करते हैं पुरुष एकल फाइनल से। भारत के अपने लक्ष्य सेन, उनके सामने थे चीन के ली शिफेंग। हाँ, एक बड़ा मैच था ये। उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन नतीजा शायद वैसा नहीं रहा जैसा हम सब चाहते थे। बिल्कुल नहीं। लक्ष्य सीधे गेम में हारे। स्कोर था 15-21, 12-21। और जो बात मतलब मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है मैच का समय। सिर्फ 45 मिनट। हाँ, केवल 45 मिनट में मैच खत्म। एक सुपर 500 फाइनल के लिहाज से तो ये बहुत ही तेज हार है। ये वाकई चिंता की बात है। इस स्तर पर ली शिफिंग जाहिर है शानदार फॉर्म में थे, पर लक्ष्य का इस तरह से हार जाना थोड़ा हैरान करता है। हाँ, अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो ये लक्ष्य का नवंबर 2024 के बाद पहला फाइनल था। अच्छा। पिछले साल के अंत से वो फॉर्म ढूंढ रहे थे, तो फाइनल तक पहुंचना ही एक तरह से अच्छी खबर थी। हाँ, ये तो है। सेमीफाइनल में अच्छा खेले थे वो। बिल्कुल। उससे उम्मीदें बढ़ गई थी। हाँ। लेकिन फिर फाइनल में ये क्या लगता है आपको, क्या ये मानसिक दबाव था या ली शिफेंग की कोई खास रणनीति? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। फाइनल का दबाव हमेशा अलग होता है ना? और ली शिफिंग जैसे खिलाड़ी वो बड़े मैचों में अपना बेस्ट देते हैं। हो सकता है उन्होंने लक्ष्य की गति को कंट्रोल किया, या शायद लक्ष्य अपनी लय ही नहीं पकड़ पाए। हाँ, ये भी हो सकता है। और एक बात और ध्यान रखनी होगी। क्या? लक्ष्य का सुपर 500 खिताब जीतने का इंतजार वो अभी भी जारी है। हाँ, उनका आखिरी सुपर 500 खिताब तो 2023 में था, कनाडा ओपन। सही, लगभग 2 साल हो गए। तो ये बात भी कहीं ना कहीं दिमाग में तो रहती होगी। जरूर रहती होगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फाइनल तक पहुंचना और खिताब जीतना, ये दो बिल्कुल अलग चुनौतियां हैं। सही कहा। फाइनल तक पहुंचना दिखाता है कि आप टॉप लेवल पर हैं, पर खिताब जीतना वो एक अलग ही बात है। बिल्कुल, इसके लिए असाधारण मानसिक मजबूती चाहिए, निरंतरता चाहिए। तो लक्ष्य के लिए ये एक और सबक रहा होगा। हाँ, हर हार, खासकर फाइनल की हार, कुछ सिखाती है। देखना होगा लक्ष्य इससे क्या सीखते हैं और कैसे वापसी करते हैं। टैलेंट तो है उनमें, बस वो फाइनल वाली पहेली सुलझानी है। चलिए अब एकल से आगे बढ़ते हैं पुरुष युगल फाइनल की तरफ, जहां उम्मीदें शायद और भी ज्यादा थीं। हाँ, सात्विक चिराग की जोड़ी से हमेशा उम्मीदें रहती हैं, भारत की नंबर 1 जोड़ी। उनका सामना था चीन की मजबूत जोड़ी लियांग वेकेंग और वांग चांग से। और यहाँ कहानी एकदम अलग थी। बिल्कुल अलग। कहाँ एकल फाइनल 45 मिनट में खत्म, और कहाँ ये मैच 1 घंटे से भी ज्यादा चला। और क्या कांटे की टक्कर थी। सही कहा। पहला गेम तो भारतीय जोड़ी ने जीता भी था 21-19 से। हाँ, उस वक्त तो लगा कि शायद इस बार इतिहास बनेगा। हाँ, पहला गेम जीतने के बाद माहौल ही बदल गया था। सात्विक और चिराग ने बेहतरीन अटैक दिखाया, चीनी जोड़ी पर दबाव बनाया। 21-19 का स्कोर बताता है कि कितना करीबी गेम था वो। बिल्कुल, लगा कि रणनीति सही है, लय मिल गई है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, कहानी पलट गई। अगले 2 गेम भारतीय जोड़ी हार गई, 14-21 और फिर 17-21। ये स्कोर देखिए, 14-21 वाला दूसरा गेम तो लगता है काफी एक तरफा गया। हाँ, ऐसा ही लगता है। और फिर तीसरे में कोशिश तो की 17-21, पर वो आखिरी बढ़त नहीं ले पाए। क्या हुआ होगा? पहला गेम जीतने के बाद मोमेंटम खो देना, ये तो बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि मैच का रुख कैसे बदला। दूसरे गेम में चीनी जोड़ी ने जरूर कुछ बदला होगा, शायद अपनी रणनीति। हो सकता है नेट पर ज्यादा आक्रामक हो गए हों। हाँ, ये हो सकता है। या भारतीय जोड़ी ने कुछ गलतियां की जिनका उन्होंने फायदा उठाया। 14-21 का स्कोर यही दिखाता है कि दूसरा गेम हाथ से निकल गया। और तीसरे गेम में 17-21 करीबी तो लगता है। करीबी था, संघर्ष भी किया सात्विक चिराग ने, लेकिन वो निर्णायक पॉइंट नहीं जीत पाए। तो क्या ये फिटनेस का मामला था, 1 घंटे से ज्यादा का मैच, या फिर चीनी जोड़ी दबाव में बेहतर खेली?
देखिए, कई चीजें हो सकती हैं। हो सकता है चीनी जोड़ी ने दूसरे गेम से रफ्तार बढ़ाई हो, जिससे हमारे खिलाड़ियों को तालमेल बिठाने में दिक्कत हुई, या फिर जैसा आपने कहा, दबाव वाले पल। हाँ। और लियांग और वांग दुनिया की टॉप जोड़ियों में से हैं। वो ऐसे करीबी मैच खेलने के आदी हैं। शायद उन्होंने अहम मौकों पर कम गलतियां की। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि हमारी जोड़ी भले ही दुनिया की बेस्ट टीमों को हरा सकती है, पर इन चीनी जोड़ियों के खिलाफ हर मैच एक कठिन परीक्षा है। छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और ये हार, ये शायद लक्ष्य की हार से भी ज्यादा चुभने वाली होगी, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्योंकि यहाँ वो जीत के इतने करीब थे, पहला गेम जीत चुके थे। निश्चित रूप से। सीधे गेम में हारना एक बात है, पर जब आप एक गेम जीत लें, खिताब इतना पास दिखे और फिर हार जाएं, वो ज्यादा दुख देता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा कठिन होता है। वो लगभग जीत गए थे वाली फीलिंग। लेकिन खैर, यही खेल है। सात्विक और चिराग अनुभवी हैं, मानसिक रूप से मजबूत है। वो इसका विश्लेषण जरूर करेंगे।